हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में हम आईईए बोलते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जानी जाती है, उसके द्वारा इंडिया को उसका फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो आईईए है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल और यहाँ पे हमारे इंडिया के जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर, उसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों के द्वारा एक ऑनलाइन डिस्कशन हुआ था। और इस डिस्कशन के बाद में आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा इंडिया को यहाँ पे इनवाइट किया गया कि वो आईईए का फुल मेंबर बने, जिससे कि इन दोनों के बीच में जो कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। अब यहाँ पे जो मेंबरशिप का इनविटेशन इंडिया को दिया गया, मेनली इस वजह से दिया गया कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है। अब यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, इसके मेंबर होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्या इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो इंडिया के द्वारा कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। बट उससे पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जो कि एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्योंकि उससे एक साल पहले यानी कि 1973 में काफ़ी ज़्यादा ऑयल क्राइसिस हुए थे। तो उस टाइम पे जो ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसके फ्रेमवर्क के बेसिस पे ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि उस टाइम पे जो ऑयल की सप्लाई में डिसरप्शन हो रही, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन सबको सॉर्ट आउट किया जा सके, उन सबको रेस्पॉन्ड करने के लिए बेसिकली इस एजेंसी को बनाया गया था। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट था, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी स्टैटिक्स वगैरह थे, उन सब की इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कराया जा सके काफ़ी अच्छे से। इस वजह से मेनली इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। बट जैसे जैसे टाइम चलता गया, इसका जो रोल था वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगा। अब इसके द्वारा पूरा जो ग्लोबल एनर्जी का सिस्टम है उसको देखा जाता है, चाहे उसमें ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, ये सब आते हो, या फिर जो कुछ फास्टर एनर्जी के सोर्सेज हैं, क्लीनर एनर्जी के सोर्सेज हैं, सोलर पीवी हो गया, विंड पावर हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, ये सब आते हो। इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा देखा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। और अभी करंटली इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पोस्ट संभाली जा रही है मिस्टर फतेह बिरोल के द्वारा, ठीक है, जो कि टर्की के एक इकोनॉमिस्ट एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं। इनके द्वारा फर्स्ट टाइम इस पोस्ट को हैंडल किया गया था 2015 के सितंबर मंथ में। 1 सितंबर को 4 साल के पीरियड के लिए यानी 2019 तक ये उस पोस्ट पे थे, और फिर उसके बाद इनकी सेकंड टर्म 2019 से अभी करंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चल रही है। अब यहाँ पे इसके मेंबर कंट्रीज को लेके भी एक चीज़ दिमाग में आती है कि इसकी कौन कौन सी मेंबर्स हैं। अभी करंटली हम बात करें तो टोटल 30 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, उसके साथ साथ 8 एसोसिएटेड मेंबर्स भी इंक्लूडेड है। अब करंटली 30 मेंबर्स में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो जिनके द्वारा इसको रिसेंटली ज्वाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में इसको ज्वाइन किया गया था एस्टोनिया के द्वारा, जो कि इसकी 29th मेंबर बनी थी। और उसके अलावा 2018 में इसको ज्वाइन किया गया था मैक्सिको के द्वारा, जो कि इसकी 30th मेंबर बनी थी। यहाँ पे 3 कंट्री ऐसी भी हैं जो कि इसकी फुल मेंबरशिप के लिए चाह रही हैं, जैसे कि चिली हो गया, इजराइल हो गया और लिथुआनिया हो गया। वहीं पे अगर हम एसोसिएट मेंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड। और यहाँ पे इंडिया के द्वारा इसको आईईए जो है इसको एसोसिएट मेंबर के रूप में 2017 के मार्च मंथ में ज्वाइन किया गया था। अब यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है अगर वो आईईए का मेंबर बनना चाहती है तो आईईए के द्वारा उसके लिए मेनली 2 कंडीशन रखी जाती है, जिसमें से पहली ये है कि एक मेंबर कंट्री जो है उसके द्वारा 1 साल में जितना भी क्रूड ऑयल या फिर ऑयल के जो प्रोडक्ट रिजर्व्स हैं वो कंज्यूम किया जाता है, उसका इम्पोर्ट किया जाता है, उसमें से 90 डेज में जो किया गया है इम्पोर्ट, उतना रिजर्व जो है उस गवर्नमेंट के द्वारा, उस कंट्री के द्वारा इमीडिएट एक्सेस पे रखा जाना चाहिए, उतना उसके पास में होना चाहिए। और ओनरशिप यहाँ पे मैटर नहीं करती कि
ओनरशिप किसके पास में, या तो गवर्नमेंट के पास में या फिर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इमीडिएट एक्सेस होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जैसे अगर कभी ग्लोबल ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है, तो वैसी टाइम पे जो ऑयल सप्लाई उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी ये मेंबर कंट्रीज के पास में ये 90 डेज का नेट इंपोर्ट का जो ऑयल रिजर्व्स रखा गया होगा उसको इमीडिएटली एक्सेस करके जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक कंडीशन और यहाँ पे है कि आईईए के जो मेंबर्स हैं उन सब के द्वारा जो भी उनका नेशनल ऑयल का कंजप्शन हो रहा है उसमें कम से कम 10% तक का रिडक्शन होना चाहिए, और उसके लेके एक डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम भी उस कंट्री या उस मेंबर कंट्री के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसके द्वारा अप्लाई किया जाना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी कंट्री जो इसका मेंबर बनना चाहती है उसके लिए दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल की जानी चाहिए। वहीं पे जो इंडिया है अगर वो भी इसका मेंबर बनना चाहेगी तो उसके पास में दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम इंडिया के अभी करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया का जो करंट स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो बस 9.5 डेज के रिक्वायरमेंट के इक्वल है, जबकि यहाँ पे 90 डेज तक के लिए चाहिए। तो इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये इस चीज़ को इंडिया के द्वारा फुलफिल कर लिया जाता है और दूसरा यहाँ पे जो उसका नेशनल ऑयल कंजप्शन है इसमें रिडक्शन किया जाता है अप टू 10%, उसके साथ साथ कुछ रिस्टेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, तो इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बन सकेगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में और उसके द्वारा जो इंडिया को इन्विटेशन दिया गया है फुल मेंबर बनने का उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।